हम बात करते हैं एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो बेसिकली बच्चों एनिमल्स में, अब एनिमल्स तो आपको पता है ना कि आपका यूनिसेल्यूलर से चालू होकर मल्टीसेल्यूलर तक जाएंगे। तो एनिमल्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर वो यूनिसेल्यूलर एनिमल है तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जितना भी उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो आपका डिफ्यूजन के बेसिस पे सिंपल क्रॉस इधर उधर मूवमेंट करता रहेगा, या फिर आपका अगर यूनिसेल्यूलर है तो डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा मटेरियल, क्योंकि उसकी ज़्यादा बिकॉज यूनिसेल्यूलर होने की वजह से उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल एंड बेसिक है। होगा तो वो दो तरह का होगा, पहला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमेशा बच्चों जो भी आपका सर्कुलेशन करने के लिए जो भी फ्लूइड है आपका, वो फ्लूइड हमेशा क्लोज्ड पाइप में रहेगा, वेसल्स में रहेगा, और उसके लिए वेस्क्यूलर सिस्टम आएगा। ये ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम होता है, हाईली एफिशिएंट सिस्टम होता है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में अगर मिलेगा तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही मिलेगा। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, वो इस तरह का है कि इसमें जो आपका फ्लूइड होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो एक लिक्विड जो मटेरियल होता है, वो मटेरियल में जैसे टब में पानी भरा है और आपने बॉल डाल दी, ऐसे जो मटेरियल है, जो फ्लूइड है, उसमें ऑर्गन्स इस तरह से, जैसे बॉल है ना, बॉल आप समझिए ऑर्गन्स, इस तरह से उसमें नहाए रहते हैं हमेशा। यानी कि इसमें जो भी आपका फ्लूइड है वो क्लोज पाइप में फ्लो नहीं करेगा, वो बॉडी में पूरा ओपनली एक टब के जैसे बना देगा पूरी बॉडी को, और उसी में ऑर्गन्स डूबे रहेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बिकॉज देखो बच्चों क्योंकि ये सिस्टम है तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि हमें पढ़ना है। हमें यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू, एक फ्लूइड होना चाहिए जो कि सभी को कनेक्ट करे, सारे ऑर्गन्स को, तो वो है हमारा ब्लड एंड लिम्फ। हार्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है बच्चों? हार्ट की जरूरत इसलिए पड़ रही है सो दैट कि ये जो भी आपका ब्लड है उसे बॉडी में इक्वली पंप कर सके, इक्वल प्रेशर से पंप कर सके। क्योंकि आप देखिए कि हार्ट तो ऊपर है चेस्ट में, तो हार्ट अगेंस्ट ग्रेविटी भी जा रहा है ब्लड, और ग्रेविटी की डायरेक्शन में भी जा रहा है, साइड में भी जा रहा है। तो जो हार्ट के पास क्या है वहां तो जल्दी दे देगा, दूर है तो वहां क्या प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हार्ट की जरूरत पड़ती है, और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। सो दैट की पढ़ना है ब्लड वेसल, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इसके से तो जो ब्लड है बच्चों उसके दो कंपोनेंट हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। 9th क्लास में आपको पता ही है ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है। सॉलिड पार्ट में क्या मिलता है हमें? सॉलिड पार्ट में हमें आरबीसी मिल रही है, डब्ल्यूबीसी मिल रही है, और साथ में हमें स्पिंडल शेप इस तरह से प्लेटलेट्स मिल रही हैं। इनके क्या फंक्शन है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट क्या करता है? वो ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, उसके साथ बाइंड होकर, और उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कलर रेड होने की वजह से ही आरबीसी रेड होती है, और इसीलिए पूरे ब्लड का कलर रेड होता है। आरबीसी हार्डली 120 दिन तक जनरली जिंदा रहती है, एवरेज इसकी लाइफ स्पैन इतनी ही है। जबकि जो डब्ल्यूबीसी है वो इम्यूनिटी में काम में आती है। जो आपका है डब्ल्यूबीसी वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, इम्यूनिटी में काम आ रही है। प्लस आपका जितनी एंटीबॉडीज वगैरह इन्फेक्शन से लड़ने में, डिजीज फाइटिंग, वहां पे आपका काम आएंगे। जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में काम में आती हैं। होता क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की रहती है, सिकल शेप। तो ये जब एक हार्ट बीट में बच्चों सिस्टोल और डायस्टोल दो चीजें मिलके पूरा आपका हार्ट बीट बनाती है। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स हो रहा है, और सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। भाई जब तक एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको अगर किसी थैली में से पानी निकालना है प्रेशर से, तो आप क्या करेंगे? उसे थैली को पिचका दो तो छोटा सा छेद होगा, तो वहां से पानी निकलेगा ना। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वो सिस्टोल है, और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स। तो इसका मतलब ये जो
एट्रियल नोड है, यहीं से पहली इलेक्ट्रिक वेव स्टार्ट होगी और ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कहाँ जाएगा फिर ब्लड? वेंट्रिकल में जाएगा। देखते हैं कि जो आपकी आर्टरीज हैं वो एकदम अलग होती हैं, बिकॉज आर्टरीज और वेन का नाम सभी ने सुना है इसलिए बता रही हूँ। आर्टरीज हैं वो अलग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक, और वेन्स है वो अलग हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज को ऐसे इमेजिन करिए जैसे कि एक बड़ा एक ट्यूब है और वो ट्यूब आपकी एक पॉइंट पे जाके उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब में बट गई, डिवाइड हो गई, और वो छोटी ट्यूब फिर दोबारा से जॉइंट हो गई और फिर से उतनी ही बड़ी उन्होंने ट्यूब बना ली। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं? ये इसलिए बता रही हूं बच्चों, क्योंकि सिर्फ जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपका 3 तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो मैं यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रही हूं। अब के ऐप पे जाके वहां से अपने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नोट्स ले सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इतने इजी नोट्स हैं कि ज्यादातर बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और कोई भी को याद रखना है, बस आर्टरी का ए पकड़ लेना है, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि जो हार्ट से दूर जा रही हैं, ठीक है, वो तो है आपका आर्टरी, यानी कि जिनमें अब आप दूर जाने का मतलब ऐसे कैसे, अब ये पाइप भी देखिए, ये भी पाइप इसमें अटैच है और हार्ट में ये 2 पाइप है। अब आप कैसे पता करेंगे कि दूर जा रहा है पास है? दूर तो ब्लड का फ्लो ही बता सकता है ना। यानी कि अगर ब्लड इसमें से बाहर जा रहा है, हार्ट से बाहर लेके जो जा रही हैं वो तो है आर्टरी, अवे फ्रॉम हार्ट। और जो इनटू द हार्ट, जो ब्लड को कहाँ लेके आ रही है? हार्ट में, मतलब जो उनके अंदर का मटेरियल ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आ रहा है, वो आपका हो गई वेन। तो अगर आपके ब्लड का डायरेक्शन हार्ट की तरफ है तो वेन है, और अगर ब्लड का डायरेक्शन हार्ट से दूर है तो वो है आपकी आर्टरी। तो बस आपको ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट याद रख लेना है, बाकी का तो दूर का ऑपोजिट पास और बची हुई वेन है। तो फिर कैपिलरी क्या है बच्चों? कैपिलरी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई वैसल है, ये फंक्शनल यूनिट है। काम आर्टरीज और वेन नहीं करती हैं, लोकल लेवल पे काम कौन करती है? कैपिलरी। ये बात कुछ ऐसे ही हो गई जैसे कि मैनेजर कभी भी काम नहीं करता, वो सिर्फ चीजों को डिलीवर करेगा। काम कौन करते हैं? नीचे जो उसकी जूनियर टीम होती है, जो लेबर होती है, वो काम करती है। तो ये फंक्शनल साइट है। बड़ा होगा ना, विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड को एक्सचेंज जहां होगा ना ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का, वो कैपिलरी की ही साइट होगी। आर्टरीज और वेन कभी भी ऐसा नहीं करती कि एक्सचेंज डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन दे देंगी सेल को, या आपके सेल से CO2 ले लेंगी। तो यानी कि आर्टरीज और वेन तो मोटा मोटा ऐसा हो गया जैसे कि आपके मेन म्यूनिसिपल से जो आपका मेन बड़ा जो पाइप आ रहा है ना आपकी सोसाइटी में पानी का, तो वो आर्टरीज वेन हो गए मोटा मोटा। और आपका ड्रेन का पाइप जा रहा है वो आपका हो गया वेन का, ठीक है। लेकिन आपके घरों में पानी आ रहा है तो उसके लिए तो पाइपलाइन अलग डली हुई है ना, घर की फिटिंग है ना, बाथरूम की फिटिंग वगैरह, तो वो सब कैपिलरीज के जैसे हो गई, क्योंकि वो आपको पानी दे रही है। तो आर्टरीज आपका मोटी मोटी आपका ब्लड को हार्ट से लेके आएंगी, और लेके आने के बाद वो सारी बॉडी में जाएंगी बच्चों, और सारी बॉडी में जाने के बाद फिर वो जब सेल्स के पास पहुंचेंगी, टिश्यू के पास पहुंचेंगी, तो वो पतली पतली कैपिलरी में डिवाइड हो जाएंगी, और आर्टरीज अपनी ऑक्सीजन सेल को दे देंगी, और सेल से जो CO2 बना है वो अपने अंदर ले लेंगी ब्लड में। तो ब्लड तो वही फ्लो कर रहा है, और अब वही ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जब वो लेकर आ रही होंगी हार्ट से तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ब्लूइश कलर का दिखेगा, और वो वही ब्लड अब आपका ब्लड जो फ्लो हो रहा है, तो पाइप तो वही है, लेकिन अब वो वाला पाइप जहां से उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो गया है इस पॉइंट से, अब वो कहलाएगा आपका वेन। तो होप आपको आर्टरीज और वेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे बिगेस्ट आर्टरी बच्चों अओर्टा होती है, सबसे बिगेस्ट वेन वेना कावा होती है। अभी मैं आपको एक चीज और समझाऊंगी, एक्सेप्शन आर्टरीज और वेन के।
जब मैं आपको सिस्टम समझाऊंगी अभी नेक्स्ट, तब मैं समझाऊंगी। तो आप देख लेते हैं कि किस तरह से ब्लड फ्लो करता है ह्यूमंस में। तो सबसे पहले तो हम कहानी देखिए, एक साइकिल है, साइकिल को कहीं से भी स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, आके वहीं रुक जाएंगे हम। तो मैं अगर सपोज चलिए हम बॉडी पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, पहले गंदगी को दूर करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए ह्यूमन की जो बॉडी है उसकी सारी सेल्स हैं, वो सारी की सारी सेल बॉडी पार्ट सभी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन से सभी में CO2 बन रही है, राइट। यानी कि सारी की सारी सेल्स में CO2 भरी पड़ी है, और CO2 बहुत ही जहर होती है, टॉक्सिक होती है, उसको ज्यादा देर नहीं रख पाती हैं। तो उनको ये वो उनके लिए कूड़ा कचरा है। जैसे आपके घर में गंदा कूड़ा कचरा हो जाए किचन में 2 दिन से ज्यादा, तो बास मारने लगता है ना, बदबू होती है, तो वो उनके लिए जहर है। उसको CO2 को उनको हमेशा बाहर निकालना रहेगा और अपने एनवायरमेंट को एकदम टॉक्सिन फ्री करना रहेगा। तो वो कैसे करें? तो CO2 सारी जितने भी बॉडी पार्ट हैं सबसे अलग 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 अलग। अब मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन जब कम होगी तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स कहलाएंगी? वही ब्लड वेसल जिनमें ऐसा ब्लड फ्लो कर रहा है जिनमें ऑक्सीजन कम है, वो कहलाएगा आपका वेन्स। तो सारी बॉडी के पार्ट से, अलग अलग बॉडी के पार्ट से वेन निकल निकल के आपका कहाँ पहुंचेंगी? हार्ट में। देखिए हार्ट के पास तो इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर नहीं मिलेगा ना, सीधा लंग्स के पास जाएंगे तो प्रेशर धीरे धीरे, मालूम चला 4 दिन में पहुंचे। अब मल्टी सेल्यूलर में तो आप कितनी बार सांस ले रहे हैं? 1 मिनट में 72 बार, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है ना, फास्ट काम हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मल्टी सेल्यूलर का। तो वो कहाँ जाएगा? सारी की सारी वेन्स जब हार्ट के पास जब जाएंगी तो वो जाके, अब हार्ट में भी ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में तो कितनी सारी सेल हैं, ट्रिलियंस, मोर देन ट्रिलियंस। तो वो क्या आपकी बॉडी में ट्रिलियंस वेन्स जाके खुल जाएंगी क्या वहां पे कैपिलरी हार्ट में? तो हार्ट में तो बहुत कैओस मच जाएगा। तो इसलिए वो पहले क्या होती हैं, सारी की सारी बॉडी पार्ट की जो वेन है, लोअर बॉडी पार्ट की और अपर बॉडी पार्ट की, लोअर बॉडी पार्ट की वेन मिलके एक मोटी वेन बना लेती हैं, और अपर बॉडी पार्ट की भी मिलके एक मोटी वेन बना लेती हैं। इसको आप कहते हैं, लोअर बॉडी पार्ट से जो वेन है, मोटी वेन, वो खुलेगी हार्ट में, और अपर बॉडी पार्ट वाली वेन खुलेगी हार्ट में। अपर बॉडी पार्ट वाली वेन कहलाएगी सुपीरियर वेना कावा। अभी मैंने आपको कहा ना बिगेस्ट वेन होती है, तो ये कहलाएगी आपका सुपीरियर वेना कावा, और लोअर बॉडी पार्ट वाली कहलाएगी इंफीरियर वेना कावा। तो यानी कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये आपकी हो गई है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है इनमें, इनमें CO2 रिच ब्लड है, उसको लेके आ रही हैं। अब देखिए CO2 रिच ब्लड आपका किस डायरेक्शन में जाएगा? आप मुझे ये बताइए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने आपको कहाँ बताया था? तो ये जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, ये आपकी जाएंगी राइट एट्रियम में, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि राइट साइड में आपका कैसा ब्लड फ्लो करता है? राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है ना, और एक ही बार में उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाई डू वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन। तो राइट साइड में आपका राइट एट्रियम में जाके आपकी वेना कावा खुली है, और वो राइट एट्रियम से अब जैसे ही वो, इसीलिए मैंने आपको अभी भी बताया था साइनो ऑरिकुलर नोड होती है, साइनो एट्रियम नोड, और साइनो एट्रियम नोड आपका आपके राइट साइड में रहती है। तो वो राइट साइड से जैसे ही उसको प्रेशर देगी तो वेंट्रिकल के लिए अंदर वेंट्रिकल में जाएगा, वहां पे वेंट्रिकल के वॉल्स खुल जाएंगे, उसके प्रेशर से वेंट्रिकल में जाएगा। अब वेंट्रिकल से फिर वेंट्रिकल उसको कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको इतना प्रेशर देगा कि अब इसको कहाँ जाना चाहिए बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करना क्या है? देखो अल्टीमेटली मेन एम, आपको एक बात याद रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि एम है कि सारी बॉडी को क्या पहुंचना चाहिए? सारी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन, और आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ? ऑक्सीजन का घर कहाँ पर है? ऑक्सीजन मिलेगी आपको लंग्स में। तो बेसिकली जाना तो ब्लड को सीधा लंग्स में ना पहुंच जाए, लेकिन लंग्स में पहुंचेगा तो कैओस हो जाएगा, प्रेशर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पंपिंग ऑर्गन के पास जाता है, वो से पंप करता है राइट डायरेक्शन में। तो हार्ट के पास पहुंचा, लेकिन हार्ट के पास भी एक डेफिनेट जगह ही पहुंचेगा। तो वेना कावा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल,
और अब राइट वेंट्रिकल से इसको कहाँ जाना है, इसको जाना है आपका, तो यहां से तो एरो यहां लग गया, और इसको राइट वेंट्रिकल को आपको कहाँ जाना है, लंग्स पे, क्योंकि लंग्स ही तो ऑक्सीजन का घर है, सांस ले लेके लंग्स में भरती जा रही है ना, तो वो लंग्स में जो भर रही है किस लिए भर रही है, सो दैट कि वो ब्लड को दे सके। तो मैंने आपको अपने एक्सचेंज किस तरह से होता है रेस्पिरेशन में, किस तरह से गैसेस ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी और सारे आपके छोटे मोटे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो ये आपका दैट मीन्स कि वेंट्रिकल से जाएगा, ये कहाँ जाएगा, अब लंग्स तो दो हैं तो राइट लंग को भी जाएगा और लेफ्ट लंग को भी जाएगा। भाई लंग्स में लेने के बाद तो अब ये कैसा हो गया, इसकी तो हो गई क्या, बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अब इसको तो मिल गया ऑक्सीजन, यहां से मिल गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इसको ऑक्सीजन मिला तो अब ये फिर से, अब लेकिन ये डायरेक्ट बॉडी पार्ट को नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत इसको पंपिंग की जरूरत है ना भाई, पंप नहीं होगा तो प्रेशर नहीं मिलेगा तो कैसे पहुंचेगा प्रेशर बॉडी पार्ट तक, इतना प्रेशर ही नहीं है। तो ये फिर से कहाँ जाएगा, ये जाएगा हार्ट के पास, लेकिन हार्ट के पास अब की बार राइट में तो नहीं जा सकता, मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की, तो ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम जो ब्लड रिसीव कर रहा है वो कहां से रिसीव कर रहा है, लंग्स के थ्रू, राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स के थ्रू रिसीव कर रहा है, और फिर लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अब इसका काम सॉल्व, और अब ये कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट में, यानी कि ह्यूमन के सारे बॉडी पार्ट में जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, अब मैं आपको इसमें कुछ नाम याद करने हैं आपको, वो बता देती हूँ, वो ऐड कर देती हूँ कि कहाँ से कैसे कौन सी आर्टरी कौन सी वेन यूज होगी। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहली तो मैंने आपको बता दी थी कि जो इम्प्योर ब्लड है वो आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन, अभी मैंने आपको बताया ना छोटी छोटी वेन मिलके फिर बड़ी बना के तभी खुलती हैं, तो वो राइट एट्रियम में खुलेगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में खुलेगी। देखिए अब वेना केवा को वेन इसलिए है क्योंकि प्रेशर, एक बात बताइए मैंने आपको क्या कहा था, वेन्स इनटू द हार्ट होती हैं, तो ये इनटू द हार्ट जा रहा है ना, ब्लड की डायरेक्शन हार्ट की तरफ है, तो ये वेना केवा हो गया। अब ये वेंट्रिकल से निकल के ये, अब इसने हार्ट से तो कोई ऑक्सीजन नहीं लिया ना, तो ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकल के बच्चों कहाँ गया है, ये राइट वेंट्रिकल से निकल के ये ब्लड आपका गया है सीधा लंग्स में। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजन लेने जा रहा है ना, और इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम हार्ट है कि नहीं बताइए, हार्ट से निकल के ही तो जा रहा है ये ब्लड वेसल्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर। बॉडी में हमेशा जो ब्लड फ्लो करेगा हमेशा कभी भी ऐसे नहीं होगा विदाउट ट्यूब, ट्यूब के अंदर ही मिलेगा, क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम है ना आपका। तो ये अवे फ्रॉम हार्ट है, तो क्या हम इसको आर्टरी का नाम नहीं देंगे, देंगे ना। अब ये आर्टरी कहाँ खुल रही है, लंग्स में, लंग्स के लिए एक यूज होता है वर्ड पल्मोनरी साइंस में, तो इसको हम कह देंगे पल्मोनरी आर्टरी। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये याद किया है कि आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, वो बच्चे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको कुछ याद नहीं रखना है, सब भूल जाइए, रटने वाली बातें, आप लॉजिक याद रखिए, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। अब वो चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाए या वो डीऑक्सीजनेटेड ले जाए, वो ब्लड का फ्लो हार्ट से दूर हो रहा है, ऑर्गन्स की तरफ हो रहा है। तो इसीलिए जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रख रही है, क्योंकि वो हार्ट से निकल के और लंग्स में ले जा रही है। अब पल्मोनरी आर्टरी ने यहाँ पे ले गई और यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, और ऑक्सीजन लेने के बाद अब ये ब्राइट रेड कलर का हो गया हमारा ब्लड, और ये ब्राइट रेड कलर का जो ब्लड है अब ये कहाँ आएगा, इनटू द हार्ट, पंपिंग, फिर दोबारा से प्रेशर लेना है ना इसको बॉडी पार्ट में जाने के लिए, तो इनटू द हार्ट जब ये आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, बताइए, इसकी डायरेक्शन तो इनटू द हार्ट है, लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है ना ब्लड,
ये कहाँ से आ रही है बच्चों? लंग्स से। लंग्स को क्या मैंने अभी भी बताया, बायो में क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वर्ड यूज करेंगे, तो ये कहलाएगी पल्मोनरी वेन। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, तो वो तो गलत हो गई उनकी थ्योरी। तो यहाँ तो जो लंग्स से जो वेन आ रही है पल्मोनरी वेन, वो तो प्योर ब्लड लेके आ रही है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या है? पूरा की पूरा प्योर ब्लड है, उसको पंपिंग दे चुका है हार्ट। तो अब वो सारा की सारा कहाँ जाएगा जी? वो जाएगा बॉडी पार्ट में। तो बॉडी पार्ट के लिए डायरेक्शन क्या होगी? हार्ट से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम हार्ट, तो दैट मीन्स आर्टरी हो गई। और वो आर्टरी अब अगेन ऐसा नहीं है जैसे वेना केवा, इसी तरह से इतने सारे बॉडी पार्ट में जाने के लिए तो क्या सारी आर्टरी अलग अलग के लिए खुल जाएंगी कि ये आईज को जा रहा है, ये नोज को जा रहा है? नहीं, पहले वो एक सबसे मोटी आर्टरी में खुलेगा, और वो जो सबसे मोटी आर्टरी है वो कहलाएगी आपकी अओर्टा। वो अओर्टा फिर आपका डिवाइड होके अलग अलग बॉडी पार्ट में आर्टरीज में डिवाइड होगी। जैसे होता है ना, आप एक बार की साइकिल में 2 बार आ रहा है कि नहीं? राइट में आपका डीऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब राइट एट्रियम भरेगा तो लेफ्ट खाली रहेगा। जब राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर रहा होता है, जिसको लंग्स में जाना है ना बच्चों, उसी टाइम लंग्स से ब्लड आ भी रहा होता है ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम में, और वो बॉडी पार्ट में जा भी रहा होता है। तो एट ए टाइम एक बार में ये 2 सर्कुलेशन करता है, तो इसीलिए इसको हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों जरूरत होती है बच्चों? क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ह्यूमंस मल्टी सेल्यूलर है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने की वजह से डबल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज वो उसकी फास्ट बढ़ती हुई जरूरतों को, सेल्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक छोटा